गुड इवनिंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हमारा जो सोशियोलॉजी पेपर 2 का लेक्चर नंबर 22। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे ये जो टॉपिक है हमारा, तो जिस आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इस पर देखोगे कई बार आपको जो कास्ट सिस्टम पे क्वेश्चन है ये ऐसे भी पूछ सकते हैं। एट्रीब्यूशनल अप्रोच क्या है कास्ट सिस्टम को स्टडी करने के लिए, इंटरेक्शनल अप्रोच क्या है कास्ट सिस्टम को स्टडी करने के लिए। तो इस तरह, क्योंकि ना ये कई बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे, जैसे लुई डूमो ने अगर स्टडी किया तो उसको अगर ये बोलेंगे इंटरेक्शनल अप्रोच भी है, लेकिन साथ में उसको ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। भी ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव से इसको स्टडी किया, साथ के उसको बोलते हैं आइडियोलॉजिकल बेस्ड पर्सपेक्टिव, आइडियोलॉजिकल बेसिस थे। तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो मैं जब ये एट्रीब्यूशनल और इंटरेक्शनल अप्रोच की बात कर रहा हूँ, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो कास्ट सिस्टम पे मैं अप्रोक्सीमेट 10 लेक्चर बनाऊंगा। तो मेरा आइडिया यही है भी आपको मैं ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर करूँ। तो जैसे कि हमारा जो 4th चैप्टर चल रहा है कास्ट सिस्टम, तो हमने कास्ट सिस्टम की जो थ्योरीज थी, कास्ट सिस्टम क्या था, तो उसको हमने डिटेल में स्टडी किया। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया। तो अब हमने अभी ये अलग से लेक्चर है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया भी इसमें जो प्रॉपर सिलेबस का टॉपिक नहीं है, बट मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन में देख रहा था, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्दो भी ये हम टॉपिक पूरे कवर करेंगे, जैसे आपके 3 टॉपिक हैं, लेकिन इसके एक्स्ट्रा टॉपिक भी हमने कंप्लीट करने हैं। जैसे कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट कैसे चेंज हो रही है इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स, कास्ट एंड इकोनॉमी, कास्ट एंड जेंडर। जैसे मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की जो थ्योरीज थी, तो एनिलेशन ऑफ कास्ट, ब्रोकन मैन थ्योरी, तो वो सब चीज़ें भी हम उस पर डिटेल में करेंगे। सो अभी हम चलते हैं, तो इसको देखते हैं भी एट्रीब्यूशनल अप्रोच क्या है। लेकिन एट्रीब्यूशनल अप्रोच से पहले, जैसे कि मैंने वो रिलीजियस एक्सप्लेनेशन जो आपको करवाई थी, वो भी आपने देखा होगा, जो गुना थ्योरी थी, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन थ्योरी। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन थी रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम। तो इसके लिए कई बार आपको सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन बता देते हैं, ये आप सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन बताइए कास्ट सिस्टम की। तो जब सोशियोलॉजिकल आए तो उसको पहले आप कार्ल मार्क्स को देखोगे। तो कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है जब कास्ट सिस्टम, इंडिया में कास्ट सिस्टम को देख रहा है, तो वो कह रहा है भी जो इंडिया में जो ये कास्ट सिस्टम है, क्योंकि वो देखो जब भी वो किसी चीज़ की बात करेगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स हमेशा मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है, तो इंडिया में मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड है। तो कार्ल मार्क्स जब कास्ट सिस्टम की बात करेगा, तो वो कहेगा कि जो ये सोशल ग्रुप है, ये जो कास्ट है सोशल ग्रुप, ये किसके बेसिस पे पोजीशन डिटरमाइन करता है, भी लैंड ओनरशिप है कि नहीं है, और रिलेशनशिप टू लैंड क्या है। अब लैंड ओनरशिप मतलब जिनके पास लैंड के राइट्स हैं, जो लैंड ऑन करते हैं, दे विल बी ए वेरी गुड पोजीशन लाइक ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस। तो उसने बताया कि जो इंडिया में विलेज कास्ट है, तो एक तो कास्ट जो लैंड पे काम कर रही है, एक आर्टिसंस और सर्विस क्लास होगी। तो ये कहते, मतलब कार्ल मार्क्स की अगर आप देखोगे, जिसको उसने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन भी बोला, तुमने बोला भी जाने कि जहाँ पे जो कास्ट है वो आपस में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करती हैं, हारमनी है। तो एक यूटोपिक उसने विलेज रिपब्लिक मॉडल बोला, जिसको बाद में अब देखो जो मार्क्स को पढ़ के ही मार्क्स को क्रिटिसाइज किया, जैसे AR देसाई ने क्रिटिसाइज किया भी जो मार्क्स कह रहे थे भी जहाँ पे तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, एक तरह का बहुत हारमनी में है। और कार्ल मार्क्स ये भी बोलते हैं भी जो ब्रिटिश है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए, क्योंकि उन्होंने जो फोर्सेज ऑफ कैपिटलिज्म इंडिया में इंट्रोड्यूस की। अब क्या होगा, क्लास स्ट्रगल स्टार्ट होगी और फिर बाद में सोशलिज्म और कम्युनिज्म आएगा। तो जी कार्ल मार्क्स का आइडिया था रिगार्डिंग कास्ट। उसके बाद मैक्स वेबर क्या कहते हैं, मैक्स वेबर आपको पता ही है, जब मैंने स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम में बताया था भी जो कास्ट क्या है कि स्टेटस ग्रुप है। कास्ट क्या है कि स्टेटस ग्रुप, वो किसके कारण रिकॉग्नाइज होता है भी आपकी उसकी सोशल पोजीशन क्या है और इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। तो जो स्टेटस ग्रुप होते हैं, आपको मैंने बताया था, इनका पर्टिकुलर लाइफस्टाइल है और रिस्ट्रिक्शन है। तो लाइफस्टाइल जैसे ब्राह्मण्स का एक लाइफस्टाइल है, बट वो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो
जहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो किसके बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं, प्योरिटी एंड पोल्यूशन। जैसे कि जहाँ पे जो अपर कास्ट है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्योर मानती हैं, और जो लोअर कास्ट है उनको जो पोल्यूटेड मानते हैं, और इसलिए वो कहते हैं भी अनटचेबल, भी आपने छूना नहीं है, जिसको बोलते हैं छूत छात, भी जो उसका डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और ये भी बोलते हैं भी मतलब जब आपने देखा होगा कई मूवीज़ में, जो पुरानी मूवीज़ थी उसमें जब कास्ट सिस्टम को डिपिक्ट करते हैं, एक आप मूवी देखिएगा, इस मूवी को लिटरली देख के मतलब मेरा मन बहुत उदास हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के ऊपर मूवी है। तो आप देखोगे जो उनके साथ कैसे जो अनटचेबिलिटी थी, पोल्यूशन का था, वो कैसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो मतलब तभी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक मतलब इतनी बड़ी, इतनी महान जो स्ट्रगल लड़ी टू अगेंस्ट द इवल्स ऑफ कास्ट सिस्टम। वो हम क्या थी वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो जहाँ पे जो रिलेशनशिप पे प्योरिटी एंड पोल्यूशन के लेवल पे डिटरमाइन होता है, हायरार्की भी वही है, प्योरिटी के लेवल पे भी जो ब्राह्मण से दे आर वेरी प्योर, तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में जो क्या होंगे, जो ऊपर होंगे। तो मतलब मैक्स वेबर कह रहा है जो एक्सट्रीम फॉर्म है स्ट्रेटिफिकेशन की कास्ट, तो ये मैक्स वेबर की अंडरस्टैंडिंग है। सेलेस्टिन वोगल क्या कह रहा है, जो कास्ट है वो रिकॉग्नाइज किसके बेसिस पे की जाती है, हायरार्की, पोजीशन और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। जैसे ब्राह्मण पूजा करते हैं तो उनकी अपर पोजीशन, क्षत्रिय रूल कर रहे हैं तो उनकी सेकंड नंबर पे पोजीशन। और कास्ट में क्या है, कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं और सोशल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। मतलब कुछ कंस्ट्रेंट लगाते हैं, जैसे कंस्ट्रेंट क्या है, मतलब इंडोगेमी, भी अपनी कास्ट में ही शादी करनी है। और सोशल रिस्ट्रिक्शन क्या है, जैसे आपने देखा होगा मतलब जो दलित लोग थे, जो शूद्र लोग थे, उनको रिलीजियस बुक्स नहीं पढ़ने देते थे, उनको मंदिर में एंटर नहीं करते थे, जो कॉमन कुआं होता था पानी खींचने वाला, वहाँ से पानी नहीं भरने देते थे। तो सोशल रिस्ट्रिक्शन जैसे लगा देते थे, साथ में खाना नहीं खाने देते थे, बैठने नहीं देते थे। तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई इन्होंने। तो सोशल रिस्ट्रिक्शन, तो हायरार्की और सेपरेशन, हायरार्की में रहना टॉप की, और सेपरेशन भी जहाँ पे जैसे गांव में भी आप देखा होगा हैमलेट बने होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे गांव है जो, जैसे जिसको करो विलेज है, तो वहाँ पे जो लोअर कास्ट है उनको तो अंदर ही नहीं रहने देते, उनको बाहर रहने देते हैं। मतलब उनको कहते हैं आपको बाहर रहना है। और इसको मतलब अगर आप देखोगे, जो आगे के लेक्चर्स हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वो है ब्रोकन मैन थ्योरी, तो आप देखोगे मतलब उसका उन्होंने एक बहुत अच्छा रीजन दिया है भी, जो जिनको ये अनटचेबल्स बोलते हैं, जिनको ये दलित्स बोलते हैं, ये बाहर क्यों रहते थे गाँव के बाहर। तो वो मैं वो बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, तो आपको भी पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा उस थ्योरी को। मतलब कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है इस फिनोमिना को, भी जो दलित लोग हैं वो क्यों बाहर रह रहे हैं, मतलब कितना ज़्यादा इसका मिसकंसेप्शन इस सोसाइटी में फैलाया गया है। भी वो जो आप अनटचेबल कह रहे हो, भी वो अनटचेबल नहीं है, तो उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो हम देखेंगे। तो ये सब चीज़ें का सेलेस्टिन गूगल ने कहा, तो मतलब ये सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी। तो अब हम देखेंगे एट्रीब्यूशनल अप्रोच। तो एट्रीब्यूशनल अप्रोच क्या कहती है, भी जो कास्ट सिस्टम है इसके कुछ फीचर्स हैं, सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इनहेरेंट है, तो वो हम एट्रीब्यूट सब ने बताए। जैसे कि फर्स्ट कौन है, जीएस गुरे। तो जीएस गुरे जब मेरा थर्ड लेक्चर था, क्योंकि जीएस गुरे जब हमने सोशियोलॉजी स्टार्ट की थी तो मैंने इसको फर्स्ट लेक्चर में कवर कर रखा था कि उनका जो कास्ट सिस्टम में पर्सपेक्टिव क्या था। तो उन्होंने जो कास्ट के एट्रीब्यूट बताए, सेगमेंटल डिवीजन, हायरार्की, कास्ट रिस्ट्रिक्शन, कास्ट पोल्यूशन, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन और इंडोगेमी। तो इन पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इनको पढ़ा चुका हूँ आपको। तो ये जीएस गुरे क्या कह रहे हैं, भी जो ये एट्रीब्यूट्स है 6, तो जो कास्ट की अपनी आइडेंटिटी है उसको वो कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे वो मेंटेन रहती है थ्रू आउट द जनरेशंस, तो वो जब ये एट्रीब्यूट्स को प्रिजर्व करते हैं। क्योंकि आप देखोगे जैसे इंडोगेमी की बात कर रहे हैं, तो आज भी आप इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी कास्ट में ही प्रेफर करते हैं मैरी करना। तो मतलब वो कास्ट की जो आ रही है अभी तक एज ए इंस्टीट्यूशन 2000 साल से चल रहा है,
तो मतलब वो क्यों है? क्योंकि वो जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको अभी भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो आज के टाइम पे मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की फोर्सेज़ हैं, अर्बनाइज़ेशन की फोर्सेज़ हैं। तो लेकिन वही कहते हैं भी कास्ट जो है वो मतलब क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है किसी ना किसी फॉर्म में। जैसे कि आज पॉलिटिसाइजेशन की वजह से, आज पॉलिटिकल वोट बैंक की वजह से कास्ट कास्ट कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें जीएस गुरु ने बताई थी। अब जे.एच. हटन क्या कह रहे हैं? जे.एच. हटन ने एक बुक लिखी थी कास्ट इन इंडिया, तो उसमें उसने कास्ट स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन बताई। जे.एच. हटन क्या कह रहे हैं, जो सेंट्रल फीचर है वो क्या है? एंडोगेमी। एंडोगेमी मतलब अपनी ही कास्ट में शादी करना। और आपको पता है एंडोगेमी के अराउंड टैबूस और रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हुई हैं। और रिस्ट्रिक्शन क्या है? भी कुक्ड फूड, किस भी एक कास्ट है, एक कास्ट का मेंबर है और दूसरी कास्ट के मेंबर से जो फूड ले सकता है कि नहीं ले सकता, तो इस पे भी रिस्ट्रिक्शन जो है उस पर जब जी जैसे सपोज करो एक कास्ट का मेंबर दूसरी कास्ट के मेंबर को फूड देता है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन देखे जाते हैं भी फूड किसने कुक किया, कौन सा बर्तन, कच्चा बर्तन कि स्टील का बर्तन उसमें यूज किया, फूड कच्चा था अनकुक्ड जब पक्का भी जो ऑयल में फ्राई करते हैं। और हायरार्की भी है फूड की, जो वेजिटेरियन फूड है वो हायर है और नॉन वेजिटेरियन लोअर में। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है, जैसे सपोज करो अब, तो वो उससे क्या होता है, कास्ट की आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट होती है। जैसे ब्राह्मण्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन, लेकिन आप देखोगे दलित्स शूद्र पे रिस्ट्रिक्शन है। तो इन रिस्ट्रिक्शन की वजह से क्या है, एक आइडेंटिटी फॉर्म हुई है। और आप देखोगे जो डिफरेंट कास्ट हैं वो अपने अलग अलग रहती हैं और हायरार्किकल ऑर्डर में रहती हैं। जैसे सपोज करो कोई कास्ट ब्राह्मण है, जैसे वो दलित से फूड नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो वो भी क्या है, एक तरह की रैंक स्पिरिट दिखाता है। भी जो कोई कास्ट है दूसरी कास्ट से फूड नहीं एक्सेप्ट कर रही, तो इसका मतलब वो कास्ट क्या है, ऊपर की कास्ट है। तो प्योरिटी एंड पोल्यूशन मेन कंसर्न है इंटरेक्शन में, आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं। तो साउथ इंडिया में तो क्या होता है, जो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कास्ट के बीच में। तो जैसे आपने देखा होगा, मतलब वो ये इस कास्ट के लोग जहाँ रहेंगे, इस कास्ट के लोग इधर रहेंगे, गाँव में भी होता है। और जो दलित्स हैं उनको जो गाँव में एंट्री नहीं करने देते, गाँव के बाहर रहना है। तो जैसे लोअर कास्ट के लोग हैं वो विलेज टेम्पल्स और जो कुएँ हैं, वेल्स हैं, उनको अवॉइड करते हैं। और इसी के लिए अगर आपने देखा होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सत्याग्रह चलाया था टेम्पल एंट्री के लिए और कुओं का पानी यूज करने के लिए। तो हटन के जो मेन कास्ट एट्रीब्यूट थे, इंडोगेमी, प्योरिटी, इम्प्योरिटी, कमेंसैलिटी। कमेंसैलिटी मीन्स, कमेंसैलिटी रिस्ट्रिक्शन मतलब साथ में उठना बैठना, साथ में खाना खाना। तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है भी किसके साथ आप उठ के बैठ के खाना खा सकते हो। तो आप देखोगे जो गुरे और हटन की अप्रोच में है तो कुछ ओवरलैप है। फिर आते हैं एम.एन. श्रीनिवास। तो एम.एन. श्रीनिवास की हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी बोलते हैं हम इनको, लेकिन एक जे कई बार पूछ लेते हैं भी एट्रीब्यूशनली कैसे इन्होंने डिसाइड किया क्लास को। तो इन्होंने कास्ट एट्रीब्यूट पे बात की, कास्ट एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे हर एक स्कॉलर क्या कर रहा था, एट्रीब्यूट पे एम्फेसाइज कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट पे, और उन एट्रीब्यूट्स का इंटरेक्शन पे क्या रिलेशन है। लेकिन श्रीनिवास ने क्या किया, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन स्टडी की बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट। स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन मतलब इन एट्रीब्यूट की बेसिस पे, जैसे संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट दिया, तो संस्कृताइजेशन में उसने बताया, देखिए भी स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन, भी कास्ट कैसे जो एट्रीब्यूट्स हैं जो अपर कास्ट के वो अपनी कास्ट में लेके आती हैं, जैसे कि वेजिटेरियनिज्म बुक फॉलो करना, और साथ में क्लीन ऑक्यूपेशन करना, और साथ में उन्होंने डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट दिया जिसमें उसने डोमिनेंट कास्ट के कुछ एट्रीब्यूट बताए। तो जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है एम.एन. श्रीनिवास में, तो इस पर भी ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। तो एम.एन. श्रीनिवास का जब आता है, कल को क्वेश्चन आए तो आपको जो याद रखना है, जब एट्रीब्यूशनल अप्रोच की बात है तो एम.एन. श्रीनिवास, जे.एच. हटन और जी.एस. कुरे की बात करनी है। अब इंटरेक्शनल अप्रोच, इंटरेक्शनल अप्रोच क्या है, भी आपस में जो एक कास्ट के मेंबर हैं वो इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं वो हमने स्टडी करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे क्या होता है, जब ये इंटरेक्शन होती हैं, जैसे जी.एच. मीड ने बताया
भी जब आपस में इंटरेक्शन होती है तब क्या होती है, आइडेंटिटीज होती हैं, तो उसको हम देखेंगे भी इंटरेक्शन अप्रोच। तो फर्स्ट कौन थे, एफ जी वेले। एफ जी वेले ने क्या किया, जो कास्ट डायनामिक्स और आइडेंटिटी है वो उसको मतलब उन्होंने कनेक्ट किया थ्रू सेग्रीगेशन एंड हायरार्की। तो उन्होंने देखा भी जो आइडेंटिटी है, जो डायनामिक्स है, जैसे सेग्रीगेट कर दिया और हायरार्की को मेंटेन की। तो उन्होंने बताया भी जो इंटरेक्शन रूल्स हैं, तो कास्ट की एक हायरार्की होती है, रिचुअल हायरार्की और सेकुलर हायरार्की। सेकुलर रिचुअल हायरार्की क्या है भी आपका जो कास्ट की हायरार्की में कौन सा रैंक है, क्या डेजिग्नेशन है, और सेकुलर हायरार्की ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड इकोनॉमी। तो अगर आप देखोगे पहले क्या होता था, जैसे जो ब्राह्मण्स हैं वो रिचुअल हायरार्की में भी ऊपर हैं, और वो साथ में क्या होंगे, जो सेकुलर हायरार्की है, जैसे कि पॉलिटिकल पावर भी उनके पास होती थी, इकोनॉमिकल पावर भी होती थी। तो जहाँ पे आप देखोगे तो उसने यही बताया, जो रिचुअल सिस्टम है वो ओवरलैप करता था पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम में। उन्होंने जो बिस्सीपुरा उड़ीसा में गांव स्टडी किया था तो उसमें ये चीज़ देखी। तो लेकिन जो कास्ट की सिचुएशन थी वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद चेंज हुई। जो क्षत्रिय थे वो कहते हैं अपनी जो लैंड थी वो खोए, तो जिसके कारण जब लैंड उन्होंने खो दी, अब देखिए तो उनकी क्या होगी, जो रिचुअल हायरार्की में पोजीशन थी वो भी कम हो गई, और इंटरेक्शन जो पैटर्न थे वो चेंज हो गए। क्योंकि जैसे वो करो, पहले वो अदर कास्ट से फूड एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब वो एक्सेप्ट करने लगे। तो ये एफ जी वेले ने कहा, ये एफ जी वेले का आइडिया था। सेकंड है ए मेयर। तो ए मेयर ने रामखेड़ी विलेज स्टडी किया था मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो उन्होंने क्या स्टडी किया था, उनका एम क्या था, अंडरस्टैंड डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन कास्ट हायरार्की। तो जो इंटरेक्शन के क्या इफेक्ट्स हैं कास्ट हायरार्की पे, तो उन्होंने जो इंटरेक्शन थी वो देखी, कौन कौन सी इंटरेक्शन है, कॉमेंसैलिटी, साथ में बैठ के खाना पीना, स्मोक करना, फूड टाइप्स, कच्चा पक्का, कॉन्टेक्स्ट ऑफ हीटिंग ईटिंग, मतलब आप साथ में बैठ के खा रहे हो, रिचुअल और नॉन रिचुअल, सिटिंग अरेंजमेंट क्या है ड्यूरिंग मील्स, जब साथ में बैठ के खाना खा रहे हो कैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, कोई ऊपर आसन पे बैठा होगा, कोई ज़मीन पे बैठा होगा, और प्रोवाइडर कौन है फूड का, और कौन फूड कुक कर रहा है, और वाटर जो पानी पिलाने के लिए है तो उसका जो मटेरियल है वो कौन सा है, मेटल है कि वो मिट्टी का बर्तन है। तो जो कमेंसैलिटी हायरार्की है, जो साथ में खाना पीना बैठना, तो वो किसके बिलीफ पे है भी, ऑन द बेसिस ऑफ पोल्यूशन, जो कि कास्ट आइडेंटिटी और रैंक को इफेक्ट करती है। तो जैसे कि आपने देखोगे भी आप किसके साथ बैठ के खाना खा रहे हो, जैसे ब्राह्मण दलित के साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे, मतलब जो आज के टाइम में तो बहुत सिस्टम चेंज हो चुका है, आज के टाइम पे जो कास्ट की रिजिडिटी है वो बहुत कम हुई है। तो ब्राह्मण्स जो थे इन अर्लियर टाइम्स, तो वो नहीं खाते थे खाना दलित के साथ बैठ के, क्योंकि उनको लगता था भी जो कास्ट की उनकी आइडेंटिटी है वो इम्पैक्ट होगी। और हायर कास्ट इंश्योर करती थी भी वो जो खाना है और जो पानी है वो उससे ले, जो जिसके कारण उनकी जो जात पोल्यूट ना हो, उनकी जो कास्ट है वो पोल्यूट ना हो। तो पक्का फूड कहते सिर्फ लोअर कास्ट से एक्सेप्ट करते थे, लेकिन कच्चा फूड क्या है, सेम कास्ट और सब कास्ट से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये ए मेयर ने इंटरेक्शन बताई भी कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में, तो ये इंटरेक्शन के बेसिस पे कास्ट को स्टडी कर रहे हैं। मैके मेरिट ने भी जो यही इस पे किया। तो मेरिट ने कास्ट हायरार्की को लोकल कॉन्टेक्स्ट में किया, तो उन्होंने कास्ट हायरार्की देखी रिचुअल इंटरेक्शन में। तो रिचुअल हायरार्की जो थी, मैंने बताया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हायरार्की से लिंक्ड थी। तो जो दोनों हायरार्की थी, रिचुअल और नॉन रिचुअल, रिचुअल मीन जो एक वो है भी ब्राह्मण ऊपर हैं फिर क्षत्रिय, लेकिन नॉन रिचुअल क्या है भी किसके पास ज़्यादा पॉलिटिकल पावर है, किसका ज़्यादा लैंड पे कंट्रोल है, किसका, तो वो बहुत ज़्यादा कास्ट रैंकिंग को अफेक्ट करता है। लेकिन जो रिचुअल प्लेइंग है वो ज़्यादा लार्ज रोल है। तो जो कंसेंसस ऑन कास्ट रैंकिंग है वो सभी लोग मानते हैं भी हाँ जी ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं, क्षत्रिय दूसरे नंबर पे, वैश्य कम्युनिटी थर्ड पे और शूद्र एंड पे। तो सोशियोलॉजिस्ट ने ये सब चीज़ें हिस्टोरिकल प्रोसेस में देखी। तो मेरिट ने जो 2 गांव स्टडी किए थे, किशनगढ़ी और रानी नागला, अलीगढ़ जिले में 1952 में किए थे।
तो उन्होंने देखा भी जो वहाँ पे भी लोग वो कास्ट पे प्रॉपर वो सेंसज है रिचुअल इंटरेक्शन पे। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्या है? गिविंग एंड रिसीविंग फूड, गिविंग एंड रिसीविंग ऑनरिक जेस्चर एंड प्रैक्टिसेस। तो ब्राह्मण्स को क्या है, मतलब हाई रैंक है भी वो ड्यू टू एक्सक्लूसिव रिचुअल्स, भी वो रिचुअल्स के उनके पास भी वही रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं, और अदर क्लासेस को जो अदर कास्ट को जो सर्विस है जो पूजा पाठ की इसकी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और हाई कास्ट उनकी कैसे डिटरमाइन होती है? क्योंकि कोई भी कास्ट हो उनसे सिर्फ जो पक्का फूड लेते हैं, भले ही जैसे कोई शूद्र हो, कोई दलित हो, तो उसके घर पे भले ही वो बेचारा कच्चा खाना खा रहा हो, लेकिन जब ब्राह्मण को देगा वो पका के ही खाना देगा। जो लोअर कास्ट है वो देखिए वो सभी को सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन वो सिर्फ कच्चा फूड ही ले सकती है, वो पक्का फूड नहीं ले सकती। तो फूड और सर्विसेज क्या हैं जो मेजर इंडिकेटर हैं कास्ट आइडेंटिटी और रैंकिंग की। तो ये मैके मेरिट ने एक इंटरेक्शनल अप्रोच बताई भी आपस में कास्ट कैसे इंटरेक्शन कर रही हैं। उसके बाद जो इंटरेक्शनल अप्रोच थी वो साथ में ये भी डिसाइड कर रही थी भी साथ में सिगरेट पीते हैं, हाउसिंग अरेंजमेंट्स क्या हैं, बॉडीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पार्टी साथ में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उन्होंने देखा जो किशनगढ़ी में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस वो रिचुअल हायरार्की के साथ मैच करती थी। तो लेकिन कास्ट ने क्या किया, कुछ कास्ट ने जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेटस था उसको अपने रिचुअल स्टेटस में बुक किया, जिसको एम एन श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन का नाम दिया। तो जो इनकंसिस्टेंसी थी, मतलब जैसे पॉलिटिकल आप ऊपर हो, इकोनॉमिकल ऊपर हो, लेकिन रिचुअली अगर आपका नीचे हो, तो जो इनकंसिस्टेंसी है तो ये प्रमोट करेगी आपकी सोशल मोबिलिटी को। और ये अगर आप रिचुअली नीचे हो तो आप फिर देखोगे भी मेरे को पॉलिटिकल पावर कैप्चर करनी है, इकोनॉमिक पावर कैप्चर करनी है, ताकि मैं रिचुअली क्लेम कर सकूं जो हायर स्टेटस है। तो ये इससे क्या होता है, आपका ये सोशल मोबिलिटी का एक आपको एवेन्यू देता है। लोकल इंटरेक्शन कहते हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे गांव के साथ भी कैसे इंटरेक्शन करते हैं, दूसरे गांव के लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ भी रैंक डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। तो रिचुअल हायरार्की ज़्यादातर कंसिस्टेंट होती है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस में, और इंटरेक्शन सस्टेन करती है रैंकिंग ऑर्डर। जो इंटरेक्शन है जो हमने बताया भी, साथ में खाना खाना, जब फूड एक्सेप्ट करना कि नहीं करना, साथ में घरों का अरेंजमेंट, तो ये डिसाइड करती है सारी रिचुअल वो। तो ये है मैके मेरिट की अप्रोच। फिर लुई डुमो आए। तो लुई डुमो कहते हैं भी आप ना सिर्फ रिलेशंस पे बात करो, एट्रीब्यूट्स पे मत बात करो। तो इनका सिंपल मानना था भी सिंपल क्या है, कास्ट सिस्टम, प्योरिटी इम्प्योरिटी, प्योरिटी इम्प्योरिटी। तो मेन बात है भी जो जैसे ब्राह्मण्स हैं उनका जो ऑक्यूपेशन है वो भी प्योर गिना जाता है, ड्रेस वो भी प्योर गिना जाता है, फूड वो भी प्योर गिना जाता है। तो जो आप देखोगे जो दूसरी कास्ट है उनका क्या है, जैसे ऑक्यूपेशन या उनकी ड्रेस या उनका घर का रहना सहना, या घर पे रहना, या जो खा पी रहे हैं, तो वो इम्प्योर गिना जाता है। तो मेन यही चीज़ें हैं जो कि मेन चीज़ें डिसाइड करती हैं स्टेटस। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे ब्राह्मण्स हैं वो भले ही गरीब हो, भले ही अमीर हो, लेकिन राजा उसके सामने सिर झुकाएगा ही झुकाएगा। तो स्टेटस इज मोर इम्पोर्टेंट। जो क्या है भी जो प्योरिटी एंड पोल्यूशन की आइडियोलॉजी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ब्राह्मण्स जो है प्योरिटी को वो करते हैं। तो हजमानी सिस्टम में भी यही चीज दिखाई गई है, भी रिलीजियस एक्सप्रेशन है इंटरडिपेंडेंस में। तो जो साथ में बैठ के खाना पीना वो भी ये चीज दिखाता है हायरार्की, भी जो प्योरिटी और नॉन प्योरिटी भी सेपरेशन नहीं दिखाता। तो ये लुई डिमो का एक कंसेप्ट था किसके रिगार्डिंग, इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग। तो अब हम दोनों के देखेंगे दोनों में प्रॉब्लम्स क्या हैं। दोनों अप्रोच तो स्टडी कर ली। जैसे कि मैके मेरिट ने बताया भी किशनगढ़ी में ऐसे केसेस देखे उन्होंने भी जहाँ पे कुछ कास्ट देखी भी जो कास्ट है वो अपनी जो पोजीशन है सोशल हायरार्की में वो अपने एट्रीब्यूट से नहीं ड्राइव करती। जो मतलब आप कह रहे हो भी एट्रीब्यूट ही ज़्यादा है, जो ये एट्रीब्यूट्स हैं
ये आपकी कास्ट की पोजीशन को डिसाइड करेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैके मेरिट कहते हैं। तो उन्होंने बताया भी मतलब जो डाइट और ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन हैं, तो इसके कारण जो कास्ट रैंक और आइडेंटिटी है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो आप कह रहे थे भी इससे फर्क पड़ता है। और आगे क्या कहते हैं, जो कास्ट है किशनगढ़ी में, वो हाईनेस और लोनेस ऑफ ऑक्यूपेशन को मानते ही नहीं है। जो आप कहते हो भी जो हायर कास्ट है वो बढ़िया ऑक्यूपेशन मान लेती हैं, और जो लोअर कास्ट है वो जो दूसरे ऑक्यूपेशन जैसे सर्विस क्लास वाले, तो ये तो करते नहीं है। तो ये चीज़ तो थ्योरी में फिट नहीं हुई, तो एट्रीब्यूशन अप्रोच आपकी फेल हो गई। और यहाँ पे क्या कहते भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज भी हैं एटीट्यूड ऑफ कास्ट और इस रैंक। जैसे मायोर गांव में देखा गया भी जो ट्रेडर्स थे वो कास्ट वेजिटेरियन है और क्लीन ऑक्यूपेशन करती है, फॉलो करती है। पीजेंट्स क्या थे, नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन फिर भी पीजेंट्स जो हैं उनका ज़्यादा बड़ा रैंक है, जबकि पीजेंट्स का, क्योंकि ये तो नॉन वेजिटेरियन है तो उनका नीचे रैंक होता था, ट्रेडर्स का ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये भी एक तरह की एनॉमली है भी एट्रीब्यूट ऑफ कास्ट और उसका रैंक वो आपस में मिसमैच है। और एक प्रॉब्लम ये भी है भी कौन से एट्रीब्यूट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द रैंकिंग ऑफ कास्ट और कौन से एट्रीब्यूट कम इंपॉर्टेंट है फॉर द रैंकिंग ऑफ कास्ट, जो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये कैसे आप डिसाइड करोगे? तो इसीलिए जो इस प्रॉब्लम से हमने देखा भी एक इंटरेक्शनल अप्रोच आई, तो लेकिन इंटरेक्शनल अप्रोच की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इंटरेक्शनल अप्रोच ने एट्रीब्यूट्स की इंपॉर्टेंस को अपने आप में मिलाया। तो आप देखोगे भी जो इंटरेक्शन है वो अकेली आपस में कुछ नहीं बता सकती विदाउट रेफरेंस टू एट्रीब्यूट्स। भी जब तक एट्रीब्यूट, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं ये जो हाई माने गए हैं, वही इंटरेक्शन को डिसाइड करते। तो ऐसा नहीं है, इंटरेक्शन अप्रोच अकेले में कुछ नहीं है, उसको एट्रीब्यूशन अप्रोच को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद डुमो की जो इंटरेक्शन थ्योरी थी, लोकलाइज हायरार्की ने प्रोपाउंड दैट रैंकिंग इज एन आउटकम ऑफ इंटरेक्शन। भी आपस में लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं प्योरिटी इम्प्योरिटी के बेसिस पे। तो जहां पे वो सेपरेशन की बात नहीं कर रहे, जहां पे वो सेपरेशन की बात कर रहे रेदर देन हायरार्की। तो जो डुमो की आइडियोलॉजी है प्योरिटी एंड पोल्यूशन, तो ये क्या है, ये इसने पूरी हिंदू सोसाइटी में से बता दे प्योरिटी एंड पोल्यूशन के बेसिस पे जो इंटरेक्शन होती हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। और जो ये कहते हैं डोमो भी जब आप कुछ भी कर लो प्योरिटी एंड पोल्यूशन के बेसिस पे ही कास्ट अपने आपस में इंटरेक्शन करती रहेंगी, तो ये इनका व्यू गलत है। क्योंकि एम एन श्रीनिवास ने गाँव की स्टडी की, जब वो उन्होंने रामपुरा विलेज की स्टडी की, जब उन्होंने कुर्क्स की स्टडी की, तो उन्होंने देखा भी ऐसा नहीं है। कास्ट सिस्टम वेरी डायनामिक। आज के टाइम पे देखोगे, आज के टाइम पे प्योरिटी, प्योर इम्प्योर नहीं गिनते, ये चीज़ें नहीं गिनते। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। आप देखिए डुमो ने पावर और स्टेटस के बीच में एक डिफरेंस बनाया भी राजा ब्राह्मण भले ही गरीब हो, लेकिन राजा, जब ब्राह्मण एक स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है और पावर किंग उसके सामने सिर झुकाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि पावर कई बार क्या होता है, वो उसने पावर के बेसिस पे उसको स्टेटस पे कन्वर्ट किया है। जैसे कि मैंने बताया जो के एन पानीकर थे लास्ट लेक्चर में, भी जो ओरिजिनल वो थे, जो लास्ट ओरिजिनल क्षत्रिय थे वो सिर्फ नंदास थे। उसके बाद जैसे बाद में जो आए सभी ने क्या किया, जब पावर कैप्चर की फिर अपने आप को क्षत्रिय का स्टेटस क्लेम किया। तो फाइनली द व्यू ऑफ कास्ट एज ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ऑर्डर सिस्टम ऑफ वैल्यूज does little justice to protest movement that have cautioned caste division itself। तो जो कहते हो भी कुछ भी हो जाए, ये इंटरेक्शन जैसी रहेंगी, कुछ नहीं होता, तो ये भी बहुत गलत है। क्योंकि इन इंटरेक्शंस को प्रोटेस्ट किया गया है, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स आई हैं, तो ये चीज़ें भी इंटरेक्शनल अप्रोच ने नहीं देखा। तो ऐसा नहीं है भी लोग ऐसी जैसी इंटरेक्शन हैं भी हाँ जी प्योरिटी इम्प्योरिटी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया, उसके बारे में जो इंटरेक्शनल अप्रोच ने बात नहीं की। तो आई होप आपको जो समझ आ गया होगा। तो ये चीज़ें आप याद रखिए, नोट्स आपको मैं पीपीटी अपलोड ही कर दूंगा। बाकी फिर भी कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए।
मैं डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, आप वीडियोस के कमेंट्स में देख लीजिए। तो आई होप आपको जो वीडियो अच्छा लगेगा। सो थैंक यू क्लास।